जय श्री राम, जय माता की। आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि, जैसा कि आपको पता है 26 तारीख से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। गुप्त नवरात्रि होती क्या है, गुप्त नवरात्रि में क्या किया जाता है, गुप्त नवरात्रि में किस शक्ति की आराधना होती है और कैसे करनी चाहिए, और कौन से ऐसे दिव्य मंत्र होते हैं जो कल्याणमय होते हैं, उपकारकारी होते हैं, और किन मंत्रों का जाप हमें करना चाहिए। जैसा कि इस नवरात्रि का नाम है गुप्त नवरात्रि। दो गुप्त नवरात्रि होती हैं, एक माघ की, एक आषाढ़ की, और दो खुली नवरात्रि होती हैं, अश्विन और चैत्र की। तो गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से साधक लोग जो हैं, माँ की जो कि शाक पंथ से जुड़े हुए होते हैं, वो उस दौरान जो माँ की गुप्त रूप से साधना करते हैं। कौन सी शक्तियों की ऐसे साधना करते हैं वो लोग? वो महादुर्गा की महाविद्याओं की साधना करते हैं, जो कि 10 महाविद्याएं बताई गई हैं। ये 10 महाविद्याएं बड़ी ही उपकारकारी हैं। ये 10 महाविद्याएं कल्याणमय हैं। ये 10 महाविद्याएं आपके जीवन को बदल के रख सकती हैं। राजनीति का क्षेत्र हो, या समाज में चमकने का क्षेत्र हो, या कहीं बड़ा आदमी बनने का क्षेत्र हो, या कुछ भी ऐसा कार्य हो जो आपके जीवन में बदलाव ला सकता हो, तो गुप्त नवरात्रि से बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता है। गुप्त नवरात्रि में जिन व्यक्तियों को साधना नहीं आती है, इस गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक लोग साधना करते हैं गुप्त रूप से, साधक लोग साधना करते हैं गुप्त रूप से। ये साधना लोगों से बखान कर कर नहीं की जाती है। ये साधना के बारे में किसी को बताया नहीं जा सकता है। इस साधना के बारे में, जैसा कि इस गुप्त नवरात्रि का गुप्त रूप से कार्य होता है अपनी देवी को मनाने का, अपनी देवी की शक्ति को प्रसन्न करने का, जैसे कि माँ बंगलामुखी की लोग साधना करते हैं, माँ तारा देवी की साधना करते हैं, माँ काली की साधना करते हैं, माँ षोडशी की, माँ त्रिपुर भैरवी की साधना करते हैं, माँ कमला देवी की साधना करते हैं। तो ये 10 महाविद्याएं बड़े ही गोपनीय हैं। इसमें अपने गुरु का सानिध्य लेकर ही साधना करनी चाहिए। जिन व्यक्तियों को साधना का कै ख गै नहीं पता है, उन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, मैं उन पर वीडियो बना रहा हूँ। साधना करने वाले लोग तो साधना करते ही हैं। जो भक्ति पूजा पाठ अपना करेगा वो तो करेगा, लेकिन जिनको पता ही नहीं है कि साधना का कै ख गै क्या है, ABCD क्या है, उन्हें साधना के क्षेत्र में नहीं पढ़ना चाहिए। उन्हें सिर्फ मंत्र उच्चारण करना चाहिए। मंत्र ऐसा उठाना चाहिए जिससे आपके घर का कल्याण हो, जिससे आपके परिवार का कल्याण हो, जिससे आपके ऊपर कृपा बने। अब कुछ ऐसे मंत्र बताए गए हैं, जैसे कि माँ दुर्गा के शाबर मंत्र भी होते हैं, माँ काली के शाबर मंत्र भी होते हैं। शाबर मंत्र अपने अपने क्षेत्र का होता है, जैसे कि हरियाणा का, पंजाब का, अलग अलग भाषाओं में ये यूज हो सकते हैं, जो कि शाबर मंत्र कहा जाता है। समझ गए? ये शीघ्र जो है जागृत हो जाता है ये मंत्र। वैदिक और आपको पता है ब्रज मंत्र जो होते हैं, वो जो मंत्र है एक रहस्य से भरपूर होते हैं और उनकी गहराई भी होती है, लेकिन उन्हें सिद्ध करना सरल भी नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। ऐसे समय पे माना जाता है कि जितना जाप हम करते हैं, देवी का जितना जाप हम करते हैं, उतना ही जाप में हमारी ऊर्जा समा जाती है। अब समाज में हमें तो पता नहीं है भैया हम कैसे चमकेंगे, ना हमें क्या 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 कुछ पता है, ना हमें कोई ज्ञान है, ना हमें साधना करनी चाहिए। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए, कौन सा मंत्र उठाना चाहिए? आप माँ का नवान मंत्र का जाप भी कर सकते हो। नवान मंत्र जो है वो ऊर्जाओं से भरा हुआ है, बहुत ऊर्जा है उस मंत्र में, बहुत दमदार एकदम। नवान मंत्र विचलित कर देता है इंसान को, लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा खाएं, हमारे को भूख जितनी हो अगर हम उतना खाएं तो शायद ही हमारा पेट खराब होगा। इसी प्रकार से अगर मंत्र की शक्ति को आप जागृत करने जा रहे हो या मंत्र को उठाने जा रहे हो, तो आप अगर रोज की एक नियम बनाकर चलोगे कि मैं रोज का 11 माला, या जब नवरात्रि है तब तो आप 11-11-11 करके कई बार कर सकते हो। नवरात्रि के बाद भी इस मंत्र का जाप किया जाता है। अब एक नवान मंत्र हो गया, एक बिल्कुल सरल मंत्र हो गया, ओम दुम दुर्गाय नमः। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और समाज में आप स्वर्ण की तरह चमक जाओगे। यकीन मानो ये मंत्र बहुत ऊर्जावान है। इसमें कुछ पाने की अभिलाषा नहीं होती भक्त को। इसमें सिर्फ माँ के प्रति एक स्नेह होता है, माँ के प्रति एक प्रेम होता है कि हे मातेश्वरी मुझे कृपा दीजिए, हे माँ मैं आपके दर्शनों का अभिलाषी हूँ, मुझे कृपा दीजिए।
इसमें 10 महाविद्याओं का आह्वान आप नहीं करते हो, इसमें स्वयं शक्ति जगत जननी माँ दुर्गा की आराधना कर रहे हो। गुप्त नवरात्रि है, गुप्त समय है, आप दुर्गा की आराधना करोगे तब भी आपको 10 महाविद्याओं की कृपा प्राप्त होगी। और इसमें यह नहीं है कि अगर आपको जो 10 महाविद्याएं हैं ये गुरु के सानिध्य से ही की जाती हैं वैसे तो, क्योंकि अगर आपको अपने कुटुंब की सेफ्टी हो चाहिए तो, क्योंकि इसमें त्रुटि का कोई सवाल नहीं है। आप जैसे कि आप सोचते हो कि 10 विद्याएं हैं, वो नॉलेज है, मान लो आपको ज्ञान है, अगर वो ज्ञान सही रूप से आपको प्राप्त हो गया तो आप एक साधक सिद्ध हो सकते हो। और अगर आप उस ज्ञान में अगर विचलित और त्रुटि करके बैठ गए तो आप नुकसान भी अपना ही कर सकते हो। साधना का क्षेत्र जो होता है वो रहस्य में होता है और गहराई में होता है, और वो गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए, गुरु के बगैर नहीं करना चाहिए। अब सेकंड पार्ट ऑफ क्या है कि जब आप एक मंत्र, अगर मान लो आपके पास धन दौलत नहीं है, आप पाई के लिए मुताज रहते हो, पैसा नहीं रहता है आपकी जेब में, आप बहुत जगह जा रहे हो, बहुत जगह चले गए हो और फिर भी घर में गरीबी हट नहीं रही है, तो एक ऐसा मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। ये मंत्र बहुत ही कल्याणमय है। मंत्र है ओम श्रीम दुर्गाय नमः। इसमें मातु लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी, आपका कल्याण होगा, आपको कृपा प्रदान होगी और साथ में आपके सारे कार्य पूर्ण होने लग जाएंगे। कार्यों में कोई रुकावट नहीं आएगी इस मंत्र का जाप करने से। कोई कार्य आपके जो कार्य रुक रहे हैं कोई भी आपके रुकावट नहीं आएगी। और माँ काली का मंत्र करना चाहते हो, क्योंकि 10 महाविद्याओं में सबसे प्रथम श्रेष्ठ महाशक्ति का जो मंत्र है ओम क्लीम कालिकाय नमः, इस मंत्र से भी कोई नुकसान नहीं होगा आपको। आप माँ काली की चालीसा का पाठ कर सकते हो, माँ दुर्गा की चालीसा का पाठ कर सकते हो और दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हो, चंडी चरित्र का भी पाठ कर सकते हो। गुप्त नवरात्रि में जो भी व्यक्ति गुप्त रूप से पूजा करता है उसको माँ की कृपा तो प्राप्त होती है, ये डेफिनेटली है, इसमें कोई आप शंका नहीं कर सकते। इसमें आपको कृपा तो मिलनी ही मिलनी है, 101% है, मेरा दावा है 101%। अगर आप सच्चे मन से काम करोगे आपको कृपा मिलेगी मिलेगी। और क्योंकि गुप्त नवरात्रि जो है रहस्यों से भरी हुई होती है, इसमें मन को शांत कर कर ही कार्य करना चाहिए। आपको कुछ परहेज होते हैं, मैं परहेजों पर भी वीडियो बनाने की पूर्ण कोशिश करूंगा कि हमें गुप्त नवरात्रि में किन किन बातों का सही रूप से ध्यान रखना चाहिए, तो वो वीडियो भी मैं जो है बनाने की कोशिश करूंगा। तो आप कमेंट में ज़रूर लिख देना कि गुरुजी आप नियमों के ऊपर भी वीडियो बना दीजिए, ताकि मैं गुप्त नवरात्रि में अगर आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं या कोई नॉर्मल व्यक्ति भी अगर पूजा पाठ कर रहा है तो उन्हें किस प्रकार से पूजा पाठ करनी चाहिए और क्या नियम बनाकर चलने चाहिए। मंत्र मैंने आपको आज बता दिए कि किस मंत्र के जाप से आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। ये उपकारकारी मंत्र है, इसमें कोई नुकसान नहीं है आपका, कोई भी किसी भी प्रकार का आपके कुटुंब का नुकसान नहीं होगा, आपके ऊपर कोई वजन नहीं आएगा और इस मंत्र से साइड इफेक्ट नहीं होता कोई भी। और सबसे बड़ी बात ये कल्याणमय मंत्र है। अब कल अगर आप चाहते हो वीडियो एक बन जाएगी कि नियम क्या होने चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए गुप्त नवरात्रि में, जिससे आपकी जो पूजा पाठ साधना जो आप करना चाहते हो वो उसमें आप सफल हो सके। अगर आप माँ के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता की, जय माता की।